सबका राम जोहार। आज हम आपके सामने एक ख़ास चीज़ लेके आए हैं, परंपरा से जुड़ी चीज़। अवधी लोक परंपरा में तमाम गीत हैं, तमाम चीज़ें हैं जो पारंपरिक रूप से मनाई जाते हैं। जोने में एक ख़ास है संस्कार परंपरा, और संस्कार परंपरा में एक ख़ास है विवाह संस्कार। जब घर में बिटिया बेटवा केहू के जब बियाह होते है के तो का संस्कार रूप में बहुत धूमधाम से मनाई जाता है। तो आज हम आप सबके सामने ये पर चर्चा करब कि एकर पूरा प्रोसेस प्रक्रिया का है, कहाँ से शुरू है, और हर प्रक्रिया पर हर ओकरे प्रक्रिया में अगर कोनो गीत है तो ओक चर्चा कही जाए। और यह पर खास बात करे ताई यह पर खास बात करे खातिर हमारे साथ हैं आज ममता मिश्रा, जो अवधी लोक परंपरा के खास जानकार हैं। वो आज हम उनसे कुछ चर्चा करब यहाँ पर और आपका होकर समाधान मिले। तो ममता मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमारे सब ये जाने चाहिए कि जब ब्याह के तारीख तय हो जाता है तो एमा पहला काम तो न्योता बांटे वाला होता है। तो न्योता बांटे वाला जिम्मेदारी केकर होत रही? हाँ, न्योता बांटे की जिम्मेदारी नाऊ पंडित यही सब जाते हैं निमंत्रण लेके। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ जो है सगुन में उनको दही वही गुड़ खिलाया जाता है, मतलब अच्छा, खिलाया पंडित जाता है। हाँ, पंडित का जब न्योता लेके जाए, हाँ न्योता लेके जाते हैं तो उनका दही गुड़ खाना हाँ। सब कुछ खिलाया जाता है। फिर उनका नेग में पैसा कपड़ा बर्तन उर्तन जो कुछ हो सके सामर्थ्य के अनुसार। अच्छा, ये तो आप बात उनके करते हैं जो कोनो खास रिश्तेदारी मगर न्योता दे जाते हैं, हाँ, है ना? हाँ, लेकिन आस अड़ोस पड़ोस पास पवस सब में न्योता बांट जाता है। सब में न्योता बांट दिया था। हाँ। तो हमें तो ऐसा कुछ विधान ना है कि पैसा रुपया दी जाए। हाँ, तो हम नाव ले जाते हैं। हाँ, नाव या ले बाबन जाते या दोनों जने। हाँ, या घर के परिवार में कोई सदस्य ले जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे पहला निमंत्रण ननिहाल में जाते हैं। सबसे पहला, हाँ भैया, आप देखें अवधी परंपरा में सबसे पहला न्योता ननियौरे दी जाते है, और ननियौरे और एक बाद फिर गणेश वगैरह का मंदिर में मनई जाए दे देते हैं, लेकिन सबसे पहला न्योता ननियाउर में दी जाता है। तो जब न्योता होता बाँट उठा तो एकरे बाद जोन है का चीज़ है, मतलब कुआं से का। हाँ, उसके बाद जो है हाँ। लड़किया वाले के यहाँ से लड़की की शादी के लिए सिंदूर सुपारी और साड़ी आवे के परंपरा है। लड़किया वाले के यहाँ से सेनूर सुपारी और साड़ी आवत है। लड़किया वाले के यहाँ हम आपका बता दें, आज खास हम पहले बिटिया के ब्याह पर हम एक बात करते ही, और बेटवा के ब्याह जो रहे ओकर चर्चा हम बाद में कह लेबे। अब हम बिटिया के ब्याह पे एक चर्चा करते ही। तो सेनूर सुपारी आई है घरे, एकर मतलब सेनूर सुपारी आवे के मतलब है कि अब ब्याह बाकायदा रस्म होकर शुरू हो जाए के चाहिए। अच्छा, तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाती है? शुरुआत सबसे पहले शुभ मुहूर्त दिन देख के हाँ टिकना होता है। अच्छा, इस शुभ मुहूर्त कोनो पंडित से विचार कही जाता है? पंडित से विचार के। अच्छा। हाँ, सुख सुमार दिन पड़े, हाँ। भद्रा उद्रा न रहा जोने में। हाँ, अच्छा अच्छा। ऐसे समय देख के जोन है तब वही दिन शुरू किया जाता है। बस बहुत ज़्यादा पहले ना, हफ्ता 10 दिन पहले अच्छा दिन देख के शुरू किया जाता है। अच्छा, हफ्ता 10 दिन पहले? हाँ। नहीं, हफ्ता 10 मतलब 7 दिन पहले, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले कोनो खास दिन है? कितना? हाँ, बस शुक्रवार या सोमवार। कई दिन पहले? लगभग 7-8 दिन पहले। 7-8 दिन पहले हो जाते हैं। ठीक है। टिकना में का चीज़ कही जाती है? हाँ, टिकना में तो सबसे पहले जो है पृथ्वी माँ का पूजा होता है, सिंदूर से उनका पूजा की जाती है। टिकना में पृथ्वी माई के टीक जाता है। टीक जाता है। हाँ, फिर धरती माई का। हाँ, हाँ। गांव के देवता जैसे काली माई चौरा, हाँ, उनका टिकना होता है। अच्छा। पूजा की जाता है मतलब। तो काली माई के चौरा जाते हैं सब पूरा? हाँ, नहीं पूरा सब ना जा। हाँ। जे खास रहा था। अच्छा। जे का सारा कर्मठ करेगा। हाँ, वही जी हैं। अपन इच्छा हो तो उनके साथ और क्यों जा सकते हैं बस, लेकिन वही जरूरी है। फिर घर पे जो है 5 लड़कियां बुलाए, कन्या बुलाई के उनके पूजन होता है। अच्छा। हाँ, फिर 5 सुहागन औरतन का टीक जाता है। अच्छा। हाँ, फिर उनके सबके भय के बाद गाना वाना होता है। गाना कौन, टिकना में कौन गाना गाई जाता है? गाना माता जी की पूजा को सबसे पहले गाया जाता है। कौन गाना, थोड़ा गुनगुना के बताओ। गाँव मई माता
मोरी जगी पूरौना होए। वाह। तो आप देखें कि टिकना में देवी गीत गाई जाते हैं। हर अपने यहाँ परंपरा है। अवधी लोग परंपरा में तो एक रिवाजे है कि जब कोनो काम आरंभ कई जाते, शुरू कई जाते, ओकर शुरुआत देवी गीत से कई जाते है, देवी माई के मनाई कई जाते। तो हमें आप देखें कि कौन गाना गाई जाता है। तो टिकना की एक बात, फिर आगे कार्रवाई का होता है टिकना में, टीके के बाद फिर आगे भी कुछ है? हाँ, आगे बस यही है कि दाल, गुड़ थोड़ा थोड़ा हाथ पे दई जाता है, सबके मुंह मीठा कराई जाता है। मतलब सब मेहरारून? हाँ, सब मेहरारून दई जाए। अच्छा। लेकिन सबसे पहले 5 कन्या 5 सुहागन औरतन के दई के। अच्छा। फिर उरद 5 कन्या और 5 सुहागन, मतलब 5 विवाहित 5 कुंवारी। हाँ, 5 कुंवारी लड़कियां दई जाता। फिर ओकरे बाद चावल उरद जौन कुछ साफ करावे खोद है, सब औरतन को बुलाए के वही दिन साफ करवाई जाता है। धोई जाते? नहीं। हाँ, अच्छा। बस हाँ, टिकना के दिन चावल उधर साफ कराई जाती है। अच्छा अच्छा। मतलब जो साफ कराया जाए तो आगे भी अहम काम आवत है। हाँ, काम वही से मतलब हर काम होता है, बनाया नहीं जाता आगे। अच्छा अच्छा। तो आप देखें, और देवतन के चूल्हा चक्की बनवाई जाती, वही दिन शुरुआत होता है। हाँ, आगे चल के पूजा में काम आवत है, मातृ पूजन के दिन। देखिए हमारे पुरखे कितना विस्तृत व्यवस्था किए थे और सामूहिक व्यवस्था। ऐसा नहीं कि भैया ब्याह हो के बाद तो सिर्फ एक मनी में परेशान रहे। सारा समाज ओकरे साथे हो जात रहा, ओकरे साथे अनाज बनवाई जाए, गीत गाय के हौसला बढ़ाई जाए। और अब इतने लोग इतने मने आवत हैं तो हमें स्वाभाविक है कि खाना बने, चूल्हा की ज़रूरत पड़े। तो चूल्हों के अकेले जिम्मेदारी ना रही, इस सब के एक सामूहिक जिम्मेदारी रही। तो चूल्हा तैयार हो गए। अब एक बाद टिकना खत्म। हाँ, टिकना खत्म। फिर रात में वही दिन से मंगल गीत का प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, टिकना के रोज से मंगल गीत शुरू हो जाता है, रोज सांझ रात में। अच्छा। तो मंगल गीत में स्वाभाविक एक ब्याह गीत गाई जाते हैं। हाँ, माता जी का गाना गाया था। माता जी के गाना गाया जाता है सबसे पहले शुरुआत में। हाँ हाँ। हाँ, देवी मैया गाना गाया जाता है, पचरा उचरा। अच्छा अच्छा।